अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अहम तरीन खबरें 13 अगस्त है आज और उसके साथ साथ कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो मुज़ाकरात के हवाले से दोबारा एक खबर मार्केट में आ चुकी है, एक और नया शोशा आ चुका है। इमरान खान की रिहाई अगर हो जाती है तो खाना जंगी होगी, ये फरमान कहाँ से जारी हुआ और इसके साथ साथ बाजोड़ ऑपरेशन और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 साल आज मुकम्मल हो चुके हैं। आगाज़ इसी बात से करेंगे। 13 अगस्त ऑब्वियसली आज है, हम 14 अगस्त में ऑलमोस्ट कुछ घंटों बाद दाखिल हो जाएंगे और एक जश्न का सा समा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी तकरीब भी होने जा रही है। अगर आप हाईवे पर निकले, इस्लामाबाद हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, तो जिस तरीके से एक सजावट है, आपको हर जगह सब्ज और सफ़ेद लाइटें, खासतौर पर ग्रीन लाइट्स नजर आएंगी। बिल कौन देगा इन लाइट्स का, वो अलग सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सवालात अब उठाने पर भी मसले मसाइल बहुत हैं। आज़ादी के तो आज हम 78 साल मनाने जा रहे हैं, लेकिन कितने आज़ाद हम हैं। वैसे तो सेलिब्रेशंस बनती हैं आज के दिन, ऑब्वियसली बनती हैं, लेकिन सेलिब्रेशंस हमेशा जिंदा कौमें सेलिब्रेट करती हैं। किस हद तक हम आज़ाद हैं, किस कहाँ तक बात करने पे हमें आज़ादी जो है वो मिली हुई है। इस आज़ादी के साथ ही बाजोड़ के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा है। बाजोड़ से जो इमेजेस सामने आ रहे हैं बिल्कुल मोर और लेस फ़लस्तीन जैसे इमेजेस हैं। बच्चे वहाँ बेघर हो चुके हैं, सड़कों के ऊपर हैं, लंगर बट रहा है उनको। क्यों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, बाजोड़ ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूर दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए, अपनी पाक सरजमीन को पाक किया जाए। इसमें ऑब्वियसली जो हमारे जवान फोर्सेस के लोग हैं, पाक आर्मी के, जिस तरीके से वो जाने दे रहे हैं बलोचिस्तान में भी, वो ऑब्वियसली सब कुछ हमारी नज़र में है और सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बाजोड़ ऑपरेशन की ज़रूरत अचानक क्यों पड़ी, जब सूबाई हुकूमत इसके हक़ में नहीं थी? जिस शख्स के नाम पर वोट दिए वहाँ के लोगों ने, वो इसके हक़ में नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। 78 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो साइफ़र पर तब्दील कर दिए जाते हैं। आज़ाद तो हम कहने को हो चुके हैं, लेकिन एक साइफ़र बैरून मुल्क से आता है, अमरीका से आता है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाते हैं। 78 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता। अगर बात की जाएगी, आज जब हम बात कर रहे हैं, तो ठीक 15 मिनट पहले एक खबर आई और एक नया कानून पास कर दिया गया। ये क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन 78 साल मुकम्मल हो गए हैं। हमें एक सिखाया जाता है कि सेलिब्रेट करना है, जश्न मनाना है, लेकिन ये जश्न किस चीज़ पर मनाना है? किस हद तक आज़ादी, कितनी आज़ादी हमें मिली है? कितनी बात हम कर सकते हैं? कितना कामयाब हम हो चुके हैं? आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें कि किस हद तक लोग जो है वो गुर्बत की सतह से, जो गुर्बत की एक लकीर होती है, यानी वो लोग जिनको शायद एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता, गुर्बत की लकीर से नीचे वो लोग होते हैं और वो 45% तक है। आपके वज़ीर ख़ज़ाना एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि हमने कितने बड़ी तादाद में कर्जे लिए। तो 78 साल मुकम्मल हो गए, हमने आज़ादी मनानी है, बेशक मनाएं, मनानी चाहिए, लेकिन किन किन चीज़ों पर हमें आज़ादी मनानी चाहिए वो ज़रा काउंट करनी शुरू करें और किन चीज़ों पर नहीं मनानी चाहिए। तो लिस्ट आपके सामने होगी कि मनाने की वजूहत ज़्यादा होंगी या ना मनाने की वजूहत ज़्यादा होंगी। कायद-ए-आज़म हमें आज़ाद करवा कर गए थे, कायद-ए-आज़म की वो कुछ 2-3 चीज़ें हमें सुनवा दी जाती हैं। कायद-ए-आज़म ने बहुत सी बातें कही थी, कायद-ए-आज़म की बहुत सी तकारीर थी, कायद-ए-आज़म ने बहुत कुछ कहा था कि कौन अवाम का सर्वेंट होगा और अवाम असल मालिक होगी। उस सब पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आगे बढ़ने से पहले आज अलीमा खान का दोबारा जो बार बार ट्वीट कर रही हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, इमरान खान का 14 अगस्त को लेकर जो पैगाम था, हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आईन व कानून की बहाली नहीं होगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज़ में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। इमरान खान का पैगाम, यहाँ पर इनको बाजोड़ से मुतालिक, बाजोड़ ऑपरेशन से मुतालिक पैगाम भी दोबारा पोस्ट करना चाहिए था, क्योंकि गालिबन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो ग्राउंड पर मौजूद कायदीन है, वो भूल गए कि इमरान खान का बाजोड़ ऑपरेशन या कहीं पर भी ऑपरेशन के हवाले से क्या पैगाम था और क्या इमरान खान साहब ने कहा था कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो अब आज लोग निकलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर रैलीज तो हैं, लोग ऑब्वियसली जश्न मनाने भी निकलेंगे। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कुछ तैयारियां की हुई, बहरहाल वो रात को देखेंगे मामला होता क्या है। लेकिन खबरें जो जैसे ही 14 अगस्त की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही है, वो तो आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, जो मुझे देखकर लिटरली बहुत दुख हुआ, कि आज जब 14 अगस्त पाकिस्तान 78 बरस अपने मनाने जा रहा है आज़ादी के, असद अली तूर कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़, एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 passed by the National Assembly despite opposition's resistance. Under the amendment, armed forces or civil armed forces will be authorized to keep any person committing or suspected of specific crimes in protective custody for 3 months. यानी जो एक्ट पास किया गया है इंसदाद दहशतगर्दी या एंटी टेररिज्म एक्ट आप कह लें, अमेंडमेंट बिल 2025, उस नेशनल असेंबली के अंदर पास कर लिया गया। उसमें कहा गया है
कि किसी भी शख्स पर शक होगा या कोई किसी ऐसी एक्टिविटी में अगर मुलविस होगा, सबूत ना भी हो, शक भी अगर हो, सस्पेक्शन की बुनियाद के ऊपर भी उसको आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज अपनी कस्टडी में रख सकती हैं। उनके पास ये इख्तियार होगा, वो ऑथोराइज्ड है, उनको इख्तियार दे दिया गया है, 3 महीने तक अपनी कस्टडी में रख सकती हैं। इससे पहले लोग गायब हो जाते थे, उठा लिए जाते थे, अबडक्शंस होती थी, आवाज़ें उठती थी, अदालतों में बात जाती थी। अदालतें तो खैर अब क्या ही रहेगी, लेकिन लोग फिर भी आवाज़ उठाते थे। अब तो जी पूरा पूरा एक ऑथोराइजेशन मिल गई है उन्हें, दे आर ऑथोराइज्ड कि वो किसी को भी उठा सकते हैं महज शक की बिना के ऊपर भी, अगर शक है उसके ऊपर भी। आज बाकायदा आपकी कौमी असम्बली से कानून पास हो गया है, तो इस आज़ादी की मैं बात कर रही थी। इस हद तक हम आज़ाद हो चुके हैं। अब यहीं से अगर आगे बढ़े तो कहा जा रहा है, कामरान शाहिद ने कल फरमाया है कि जो हमारे हल्के हैं, जो हमारे वो वाले हल्के हैं जो बेसिकली मुल्क की बागडोर संभाल रहे हैं इस वक्त में, और आप हम सब जानते हैं वो कौन है। वो उनको लगता है कि अगर इमरान खान को रिहा किया गया तो मुल्क में खाना जंगी होगी, यानी लोगों से उनका मैंडेट चुराया जाएगा, लोगों को घरों से उठाया जाएगा, इस तरीके से बार बार सीटें देनी किसी और को होंगी, दे किसी और को दे दी जाएंगी, गुर्बत की सतह से नीचे लोग जाते जाएंगे, बदअमनी इन तमाम तर सिचुएशन में जब लोगों को मैंडेट नहीं मिल रहा, उनकी पसंद का लीडर मौजूद नहीं है, फिर ऐसे लोगों को लाकर बिठा दिया है, बेअमनी बढ़ती चली जाएगी, आप ऑपरेशन करते चले जाएंगे, उससे फसाद नहीं होंगे, उससे सिविल वॉर या खाना जंगी का खतरा नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान को रिहा कर दिया तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है, ये सोचने वाले सोच रहे हैं, और उन्होंने पैगाम कामरान शाहिद के जरिए दिलवाया है। दूसरी खबर, अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का दोबारा दौर शुरू हो चुका है। हमेशा उस वक्त के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तहरीक की बात करती है, प्रोटेस्ट की बात करती है, इमरान खान बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कौन है? इमरान खान। तो ऐसे लोग क्यों आके कहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं? एक जानिब कामरान शाहिद कह रहे हैं कि उनको लग रहा है अगर इमरान खान बाहर आ गए तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी, तो फिर मुज़ाकरात कौन करेगा इमरान खान से? वो तो नहीं होने देंगे मुज़ाकरात, हुकूमत को भी नहीं करने देंगे ऑब्वियसली। अगर उनको लगता है खाना जंगी होगी तो मुज़ाकरात, यानी अपने ही लोगों को पैगामात दिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके खबर और स्टोरीज चलाएं, लेकिन उनमें इतना बड़ा तजाद सामने आ जाता है। और अब अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ हो गया है, दोबारा हम मुज़ाकरात की जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ रही है, बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुज़ाकरात कुछ भी नहीं हो रहे। ये सिर्फ कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस की तरफ जाए। बाई इलेक्शन से इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना कर चुके हैं कि अपने कागजात नामजदगी ना जमा करवाएं, और बिल्कुल ठीक मना किया है। इस निज़ाम को आप मजीद लेजिटिमेसी देंगे अगर आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। आपका एक एक जो मेंबर है वो किस तरीके से, कितनी फस्तायत से भरपूर इलेक्शन लड़कर पहुंचा है कौमी असम्बली के अंदर, आपका वोटर किस तरह से निकला और उसने वोट डाला, ये सब जानते हैं। उसके बाद जब आपसे सीटें छीन ली गई तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, तहरीकें तो आप चला नहीं सकते, कोई 7 पहाड़ियों से गुजरता हुआ वापस केपी पहुंच जाता है, कोई चाय पीने चला जाता है, तहरीक तो आप चला नहीं सकते जो ग्राउंड पर क़यादत मौजूद है। कम से कम इमरान खान ने जो मशवरा दिया बिल्कुल बेहतरीन है कि आपको निज़ाम को लेजिटिमेसी नहीं देनी, आपको इलेक्शन में अपने लोगों को खड़ा नहीं करना, लेकिन इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर समेत, शाह महमूद कुरैशी समेत सब लोग, इवन जो जेल में भी कुछ क़यादत के लोग यानी कुरैशी साहब और बाकी लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को मनाया जाए कि इलेक्शंस की जानिब ज़रूर जाया जाए। तो यानी जो इमरान खान जिस तरीके से चलने को कह रहे हैं, लोग उस तरीके से नहीं चल रहे। इलेक्शन से बाहर रहना, जो तरीके आपको वह एहतजाज के बता रहे हैं उस तरीके से सब कुछ करना, तो आपको ठीक ठाक अफाका होगा, आपको ठीक ठाक इन तमाम तर चीज़ों से आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वो करने को ये जो क़यादत है वो तैयार नहीं है। बाजोर से जो इमेजेस आ रहे हैं वो बहुत दर्दनाक है, वो बहुत कर्ब में मुब्तला कर देते हैं। ये इमेजेस हमने फ़लस्तीन के देखे, बच्चे बिल्कुल खुले आसमान तले बैठे या किसी टेंट में बैठे, उन्हें खाना दिया जा रहा है। अब सेनेटर मुश्ताक अब सेनेटर नहीं रहे, वो कह रहे हैं बाजोड़ में कर्फ्यू के दौरान घरों पर मार्टर गोले फेंकना और मासूम बच्चों और ख़वातीन का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस जुल्म को बंद किया जाए, लोगों को अपने वतन में महाजरत पर मजबूर ना किया जाए, अवाम इस जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत करे। अवाम जब मज़ाहमत के लिए निकलती है सीधी गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन अवाम को भी सोचना होगा कि इस जुल्म कब तक चलता रहेगा, किस तरीके से वहाँ पर अगेन दहशतगर्द हैं, उनका घेरा तंग किया जाए, उनको मारा जाए, लेकिन हम बच्चों की लाशें देख रहे हैं, हम वहाँ लोगों को, मासूम लोगों को बेघर होता देख रहे हैं। एक इमेज मेरे पास आया, ये एक बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग शख्स है और ये रो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाजोड़ बुजुर्ग बाबा जी कह रहे हैं कि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, खाने के लिए एक चावल प्लेट मिल रही है, एक तरफ हमारे ये हाल है, दूसरी तरफ घरों पर हमले हो रहे हैं और हमलावर आके चोरियां भी कर रहे हैं। ये वहाँ के बाबा जी ये कह रहे हैं, यानी वहाँ की लोग जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, ये आपके सामने है। और ये ऑपरेशन किस तरीके से रुकेगा,
आया रुकेगा या इसी तरीके से चलता रहेगा? बेशक अवाम बोलती रहे, बेशक जिस शख्स के नाम पर वहाँ वोट पड़ा, अवाम नहीं चाहती थी और वोट भी इसीलिए दिया था अवाम ने कि वो एंटी ऑपरेशन और हमेशा मुज़ाकरात के हक़ में है। तो वहाँ पर अब ऑपरेशन क्यों हो रहा है और वहाँ लोगों की जो हालत है वो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन ये मामला कहाँ तक जाएगा, कितना तूल पकड़ेगा, बाजोड़ ऑपरेशन पे बहुत सी सवालात उठ रहे हैं। बेअमनी इन चीज़ों से होती है, खुदा न खास्ता खाना जंगी इन चीज़ों से होती है। इमरान खान को अवामी किसी भी अवामी लीडर को, आप इमरान खान छोड़ें, कोई भी अवामी लीडर है, अगर नवाज शरीफ के साथ लोग हैं, अगर बिलावल के साथ लोग हैं, अगर किसी के साथ भी लोग हैं, उसकी रिहाई से खाना जंगी नहीं होती। खाना जंगी इन तमाम तरह इकदाम से होती है जो इस वक्त हो रहे हैं। लोग बाजोड़ के अंदर बहुत ज़्यादा कर्ब में मुब्तला हैं। उनके लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है और जिस तरीके से उन्हें बेघर कर दिया गया, वो इमेजेस बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देते हैं। और साथ ही हम 78 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी मनाने जा रहे हैं। भारत की जानिब से भी कुछ पैगामात आ रहे हैं, पाकिस्तान भी कुछ पैगामात दे रहा है भारत को, वो कशीदगी भी अपनी जगह पर बढ़ रही है। लेकिन मुल्क के अंदर अगर फोकस है तो एक ही चीज़ के ऊपर है कि कानून कितना तंग से तंग कर दिया जाए। वैसे तो मुल्क में कानून है ही नहीं, लेकिन कानून अगर पीटीआई या इमरान खान की बात करने वाले या कोई सहाफ़ी किसी आज़ादी के हवाले से बात कर रहा है, तो उस हद तक कानून को कितना तंग कर दिया जाए कि इन लोगों की ज़ुबान बंदी करा दी जाए, उनकी ज़ुबानें बंद करा दी जाएँ। और उसी का नतीजा आज मैंने आपको बताया कि कौमी असम्बली के अंदर क्या पास करवाया गया है। बहरहाल कुछ मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। आप सबको पहले से ही एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाक वाक़ई हमें आज़ाद करे और पाकिस्तान के लिए, हमारे प्यारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो सब कुछ। मुश्किलात आसान हो, हमारे जो लोग हैं वो वाक़ईतन कामयाब हों, आज़ाद हों और वाक़ई हम इस मुल्क को फूलता-फलता देखें। आमीन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फीडबैक में कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।